चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों के लिए दूरी मापन हेतु चिन्ह परिपाटी। अब कैसे चिन्ह को लिया जाता है, कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, इसके बारे में देखेंगे भाई। तो ध्यान से देखना, चिन्ह परिपाटी तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। तो मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूँ अवतल दर्पण का, उत्तल का भी बनाएंगे फिर, तो देखना अभी पहले फिर लिखेंगे। ये आपका क्या होता है, ध्रुव। ये वाला क्या होता है, ध्रुव। और ये क्या कहलाता है, आपका मुख्य अक्ष। अच्छा, दर्पण कौन सा है, अवतल। क्या है इसकी पहचान, क्या है, क्या है इसकी पहचान, कहां से, वह दर्पण या वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ रहता है, ये नहीं दिख रहा है, धसा हुआ, हाँ, ये कहलाता है आपका अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखना, अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। अब ध्यान से देखो, अब हमें इसमें दूरी मापनी है, ठीक है ना भाई। किसी भी वस्तु की या प्रतिबिंब की दूरी मापते हैं तो जितनी भी दूरी होती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, मूल बिंदु से मापी जाती है। अब हम इसको ना, जो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे गणित में, इस तरीके से, जिसमें क्या होता है, एक्स अक्ष, एक्स डेश अक्ष है, इसको बोल सकते हो माइनस एक्स अक्ष, या आपका वाई अक्ष माइनस वाई अक्ष। तो इसमें मालूम होगा कि ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु। और यहाँ पर हम मूल बिंदु को ना ओ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका ध्रुव, ध्रुव है, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखना, जो आपका ध्रुव से ऊपर की ओर, यानी कि आपका धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है, तो ध्रुव से ऊपर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में जो दूरी मापेंगे वो क्या रहेगा, वो आपका पॉजिटिव रहेगा, प्लस लिया जाएगा। कब, ध्रुव से ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है भाई। और ध्रुव से नीचे की ओर जब आएंगे, दूरी मापेंगे किसी वस्तु के प्रतिबिंब का, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, माइनस में मापी जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना भाई। और उसके लिए v से प्रेजेंट करते हैं, वो आगे देखेंगे। और जब हम बाएं साइड आएंगे, कहां से, ये आपके ध्रुव से बाएं साइड मापी जाएगी दूरी, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है दूरी को। और जब ध्रुव से दाईं ओर जाएंगे या दाईं ओर मापेंगे दूरी को, तो उसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसको याद रखना, इतना आप लोग जानते हैं। इतना अगर आप सीख गए तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में, अब तो अवतल दर्पण में हमको फोकस से दूरी पता करना रहता है, तो फोकस इधर होता है। तो अब इस डायग्राम के अनुसार बताओ, अगर मैं अवतल दर्पण में ध्रुव से यहां तक की दूरी मापूंगा, फोकस तक की दूरी को, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। तो इसकी दूरी कैसे निकलेगी, कौन से निकलेगी, प्लस की कि माइनस में। तो अगर मैं यहाँ निकालूं तो ये मुझे पता चलेगा माइनस एफ, क्योंकि ये कहाँ है, बाईं ओर है। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में। अगर इसी में मैं बोलूं कि इस ध्रुव से दूरी ऊपर की ओर निकालो, वाई अक्ष की ओर निकालो, तो ये प्लस का जो भी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नीचे की ओर निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, और अगर दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या इतना समझ में आया क्या। और जितनी भी दूरी है, समस्त दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, यहां से मापी जाती है। क्लियर है क्या। अब अवतल दर्पण का तो हो गया, जस्ट इसका उल्टा कहां होता है, आपका उत्तल दर्पण में होता है भाई। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसमें हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी, इसको याद रखना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। आपको मालूम होगा, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है उत्तल दर्पण का, और यहाँ पर होता है फोकस, मालूम है ना। तो ध्यान से देखो, अब आप लोग यहाँ पर हो, ये वाला आपका, और आपको उस डायरेक्शन में जाना है, राइट ओर जा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसको याद रखना कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको याद रखना कि जितनी भी दूरी है वो हमेशा कहां से मापी जाती है, मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से, कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। आया क्या समझ में।
लेफ्ट की ओर जाएंगे बाएं साइड तो भी ऋणात्मक होगा, ऊपर की ओर जाएंगे कहां से, ध्रुव से, तो धनात्मक होगा, नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक होगा, और दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक होगा। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है भाई, क्योंकि इसका यूज जितने भी अभिधर व्यंजक निकालेंगे दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, संबंध बताओ वक्रता केंद्र के साथ, आपका लेंस निकालेंगे, दर्पण सूत्र निकालेंगे, सब में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए नियम को लिखते हैं अब। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, जो अभी आपको बना के दिखाया था, ध्रुव से मापी जाती है। ये पहला हो गया इसका नियम। ध्रुव देखे थे ना कहाँ था, दर्पण के ध्रुव से ही जितनी भी दूरी है वो मापी जाएगी भाई। दूसरा है प्रकाश किरण को सदैव बाईं से दाईं ओर मापी जाती है, तो प्रकाश किरण को हमेशा बाईं से दाईं ओर आपतित होती है। प्रकाश किरण को सदैव बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर प्रकाश किरण को हमेशा या सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित मानी जाती है, आपतित मानी जाती है। ये हो गया, ठीक है। तीसरा लिखना, ये जो अभी यहाँ पर आपको समझाया हो ना, उसी को यहाँ शब्दों में लिख रहे हैं भाई, ठीक है ना। आपको सिर्फ इसको याद रखना है, पेपर में आएगा नहीं लिखने के लिए, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रहे, ये छोटा सा डायग्राम जो है यहाँ अपन बना था निर्देशांक वाला, बस उसको याद रखना है, ठीक है। लिखेंगे आगे, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, ठीक है ना भाई। मुख्य अक्ष, ये जो आपका मुख्य अक्ष था उसके लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तथा नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यह ऋणात्मक लिया जाता है। तथा नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। इस तरीके से अभी आप लोग एक प्रश्न अभी मतलब उसको देखेंगे, सीधे करेंगे संबंध, आपको वहां तुरंत समझ में आ जाएगा कि साइन कैसे लें, चिन्ह परिपाटी, माइनस लें कि प्लस लें, ठीक है ना। हो गया, और लिख लेना अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी तो बताया हूं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये हमेशा आपको मिलेगा, अगर फोकस दूरी पूछ दिया जाए क्या होता है दर्पण में बताओ, तो बता देना अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे हुआ था ये भी बताया हूं, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ ऐड कर लेना ऋणात्मक, एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हो जाता है, ठीक है। ये लीजिए, इतना नोट कर लीजिए।